आज के इस विश्लेषण में स्वागत है। चलिए सीधा इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। जरा सोचिए, रात का वक्त है और उस प्राचीन मंदिर के अंदर सिर्फ एक अकेले दिए की हल्की हल्की रोशनी चमक रही है। चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा है और तभी अचानक पत्थर की दीवार पर कुछ बहुत ही अजीब सा नजर आता है। एक ऐसा दृश्य जो किसी को भी आश्चर्य में डाल दे। अब सवाल ये है कि आखिर ब्रह्मांड के स्वामी प्रभु जगन्नाथ एक छोटे से चूहे से क्यों छिप रहे हैं? खैर, दीवार पर एक बेहद डरावने और विशालकाय दानव की परछाई दिखाई देती है जिसके बड़े बड़े नाखून हैं। पर सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि वहां कोई दानव नहीं है। वो बस एक छोटा सा प्यारा गोलमटोल चूहा है जो मजे से एक बड़ा सा पीला लड्डू खा रहा है। और हमारे नन्हे प्रभु जगन्नाथ, वो डर के मारे मंदिर के एक बड़े से खंभे पर चढ़कर लटक गए हैं। उनके छोटे छोटे पैर कांप रहे हैं और वो अपनी प्यारी सी तोतली आवाज में चिल्ला रहे हैं, भैया बचा लो, नीचे बहुत बड़ा दानव है। द स्टोलन पोड़ा पेठा। यहाँ से इस कहानी के अगले हिस्से की शुरुआत होती है, जहाँ एक छोटी सी गलतफहमी भाई बहन की प्यारी सी नोकझोंक और एक बेहद मजेदार चोरी में बदल जाती है। यहाँ दोनों भाइयों के बीच का अंतर देखने लायक है। एक तरफ नन्हे कान्हा डरे हुए खंबे से छिपके हैं और दूसरी तरफ उनके बड़े भैया बलराम, वो हाथ में अपनी छोटी सी गदा लिए जमीन पर फिसलती हुए बिल्कुल किसी हीरो की तरह एंट्री लेते हैं। वो पूरे गुस्से में उस दानव को ढूंढते हैं, पर जब उनकी नजर उस छोटे से चूहे पर पड़ती है ना, तो वो जोर जोर से हंसने लगते हैं। वो कान्हा को चिढ़ाते हुए कहते हैं कि पूरी दुनिया तुमसे डरती है और तुम जरा से चूहे से डर गए। बलराम भैया की इस बात पर नन्हे जगन्नाथ थोड़ा रूठ जाते हैं। वो अपने छोटे छोटे हाथ सीने पर बंद कर लेते हैं, अपना मुंह फुलाते हैं और कहते हैं, मैं नहीं खेलूंगा, इसकी इतनी बड़ी पूंछ है। लेकिन तभी वो शैतान चूहा तेजी से वहां आता है और सोने की थाली में रखा कन्हा का सबसे पसंदीदा मीठा पोड़ा पीठा अपने मुंह में दबा लेता है। अपना पीठा चोरी होते देख नन्हे प्रभु को गुस्सा आ जाता है। वो मुट्ठी बांधकर कहते हैं, मेरा पीठा मुझे वापस कर। और बस शुरू हो जाती है एक मजेदार भाग दौड़। आगे आगे चूहा और पीछे पीछे कन्हा। भागते भागते चूहा सीधा सिंहासन के नीचे एक छोटे से बिल में घुस जाता है। कन्हा अपना पिता निकालने के चक्कर में अपना सर उस छेद में घुसा देते हैं और फंस जाते हैं। उनके पैर हवा में झूलने लगते हैं। तभी वहां उनकी प्यारी बहन सुभद्रा आती हैं और पूरी ताकत लगाकर कन्हा को पीछे खींचती हैं। पॉप की एक तेज आवाज होती है और दोनों भाई बहन जमीन पर लुढ़क जाते हैं। टीजिंग द स्लीपी प्रीस्ट। अब इस कहानी में मंदिर के सोते हुए और जोर जोर से खर्राटे लेते पुजारी जी का प्रवेश होता है। चूहे की नजर उन मोटे पुजारी जी पर पड़ती है जो खंबे के सहारे मुंह खोलकर मजे से सो रहे हैं। चूहा हवा में छलांग लगाता है और सीधा पुजारी जी के गंजे सर पर जा बैठता है। फिर वो अपनी लंबी पूंछ से उनकी नाक में गुदगुदी करने लगता है। पुजारी जी की नींद अचानक खुल जाती है और घबराहट में उनके हाथ की थाली, फूल और कुमकुम हवा में बिल्कुल स्लो मोशन में उछल जाते हैं और खंबे के पीछे छुपे नन्हे जगन्नाथ ये सब देखकर खुशी से तालियां बजाते हैं। लेकिन कहानी में एक मोड़ तब आता है जब पुजारी जी गुस्से में चिल्लाते हैं कि आज ये चूहा जिंदा नहीं बचेगा। ये सुनते ही माहौल बदल जाता है। नन्हे जगन्नाथ तेजी से दौड़ते हैं और उस नन्हे चूहे को अपनी गोद में उठा लेते हैं। वो बड़े प्यार से कहते हैं, घबरा मत दोस्त, मैं आ गया हूं। और उधर क्या होता है? चूहे को पकड़ने के चक्कर में पुजारी जी अपनी धोती में उलझकर धड़ाम से गिर पड़ते हैं। इससे पहले कि पुजारी जी ठीक से संभाल पाते, बड़े भैया बलराम उनके ठीक पीछे प्रकट होते हैं और पूरी ताकत से अपना शंख बजाते हैं। शंख की उस एक तेज आवाज को सुनकर पुजारी जी हवा में उछाल पड़ते हैं। उनके कान सुन हो जाते हैं। उनके वहां से जाते ही कन्हा, बलराम और वो नन्हा चूहा शांति से एक साथ बैठकर अपना पोड़ा पीठा मजे से खाते हैं। अ सीक्रेट हीलिंग मिरेकल। यहाँ से ये मस्ती मजाक एक रात की प्यारी सी यात्रा और एक गुप्त चमत्कार में बदल जाता है। पीठा खाने के बाद चूहा एक हरी तुलसी की पत्ती कन्हैया को भेंट करता है और उन्हें अपने पीछे आने का इशारा करता है। दोनों भाई दबे पांव एक मोटे पहरेदार के पास से गुजरते हैं। रास्ते में चूहे का खजाना आता है, जहां बलराम भैया खजाने की चमक देखने के चक्कर में अपना सिर दीवार की दरार में फंसा बैठते हैं। बड़े मुश्किल से उन्हें बाहर निकालने के बाद तीनों एक चमकने वाली जादुई बेरी का पीछा करते हुए रथ के पहिए के नीचे पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर दृश्य बिल्कुल बदल जाता है।
रथ के पहिए के नीचे एक बूढ़ी और बीमार चूहिया सूखी पत्तियों पर बेहद कमजोर हालत में लेटी हुई है। वो इस नन्हे चूहे की माँ है। ये दृश्य इतना मार्मिक है कि इसे देखकर कन्हैया और बलराम दोनों की आंखें भर आती हैं। बलराम भैया दुख में एक लंबी आह भरते हैं। तभी नन्हे कन्हा तुरंत अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं। वो अपने कान के पीछे से वही हरी तुलसी की पत्ती निकालते हैं जो चूहे ने उन्हें दी थी, और उस पत्ती के जादुई स्पर्श और रोशनी से वो चूहिया बिल्कुल ठीक हो जाती है। वो खुशी से अपने नंगे बच्चे को गले लगा लेती है। कन्हा अपना छोटा सा हाथ उठाकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं और बहुत ही प्रेम से कहते हैं, ख्याल रखना अपना मेरे दोस्त। मॉर्निंग आरती और मिसचीफ, चिड़ियों की चहचहाहट शुरू होते ही बलराम भैया घबरा जाते हैं। सुबह हो चुकी है। दोनों भाई अपनी छोटी छोटी टांगों से पूरी ताकत लगाकर मंदिर के फर्श पर दौड़ लगाते हैं और दरवाजा खुलने से ठीक पहले तेजी से अपने सिंहासन पर वापस विराजमान हो जाते हैं। जब मोटे पुजारी जी उबासी लेते हुए मंदिर का दरवाजा खोलते हैं तो उन्हें कुछ गड़बड़ लगती है। फर्श पर चूहे के छोटे छोटे कीचड़ वाले पैरों के निशान हैं। पोड़ा पीठा का एक आधा खाया हुआ टुकड़ा पड़ा है, और सबसे अजीब बात, आज प्रभु जगन्नाथ कुछ ज्यादा ही मुस्कुरा रहे हैं। ये सब देखकर पुजारी जी बिल्कुल एक जासूस के रूप में आ जाते हैं। पुजारी जी एक मास्टर प्लान बनाते हैं, एक बांस की टोकरी और उसके नीचे एक मीठा लड्डू। लेकिन उनका ये जाल बुरी तरह फेल हो जाता है। नन्हे जगन्नाथ, जो अब वापस मूर्ति बन चुके हैं, चुपके से अपनी छोटी सी उंगली को हल्का सा हिलाते हैं। एक जादुई रोशनी निकलती है, लकड़ी खिसकती है और पूरी की पूरी टोकरी सीधा पुजारी जी के सिर पर ही गिर जाती है। बड़ी मुश्किल से पुजारी जी टोकरी से बाहर निकलते हैं, लेकिन उनका सिर गोल गोल घूम रहा है। उन्हें सच में दिन में तारे नजर आ रहे हैं। इसी चक्कर का फायदा उठाकर वो नटखट चूहा वापस आता है, मजे से लड्डू उठाता है और पुजारी जी को चिढ़ाता है। पुजारी जी उसे पकड़ने के लिए छलांग लगाते हैं, लेकिन चिकने फर्श पर फिसलकर दूर तक घिसटते चले जाते हैं। और वो चालाक चूहा वो सीधा मूर्ति बने बलराम भैया की नीली धोती के पीछे जाकर छुप जाता है। और तभी इस मस्ती में एक नया साथी शामिल होता है, एक हरा तोता। वो उड़कर कन्हा के कंधे पर बैठता है और बलराम भैया की पगड़ी से एक फूल छींच लेता है। जब पुजारी जी ताजे फूलों की टोकरी लेकर लौटते हैं तो ये तोता झट से एक लाल गुलाब छीन लेता है और पुजारी जी के सिर के चारों तरफ गोल गोल उड़ने लगता है। चक्कर खाकर बेचारे पुजारी जी एक बार फिर धड़ाम से गिर पड़ते हैं। तोता वो लाल गुलाब लाकर कन्हा को दे देता है, बिल्कुल ऐसे जैसे वो भी इस प्यारे से खेल का हिस्सा हो। खैर, अब सुबह की आरती शुरू होती है। शंख और घंटे की तेज आवाज गूंजती है और फिर आता है आरती का धुआं। लेकिन यहाँ एक नई मुसीबत आती है। क्या एक अचानक आई छींक उनका सारा राज खोल देगी? धुएं की वजह से उस छोटे से चूहे को एक जोरदार छींक आने वाली है। कन्हा और बलराम तो पसीने पसीने हो जाते हैं, क्योंकि अगर चूहा छींका तो सबको पता चल जाएगा कि ये मूर्तियां असल में जीवित हैं। पर वो चालाक तोता भी तो वही था ना। जैसे ही चूहा छींकता है, वो तोता अपनी पूरी ताकत से आवाज करने लगता है। तोते की इस तेज आवाज में चूहे की छींक पूरी तरह से छुप जाती है। पुजारी जी बस मुस्कुराते हैं और सोचते हैं कि शायद ये पक्षी भी आरती में शामिल होना चाहता है। ये वाकई में एक बहुत ही चतुराई भरा पल होता है। आरती खत्म होते ही पुजारी जी चले जाते हैं और दोनों भाई खुशी से एक दूसरे को हाई-फाई देते हैं। अंत में मंदिर के दरवाजे खुलते हैं और भक्तों की भीड़ दर्शन के लिए आती है। सिंहासन पर विराजमान नन्हे प्रभु जगन्नाथ सीधा सामने देखकर एक बहुत ही प्यारी और जादुई मुस्कान देते हैं। ये मुस्कान ऐसे लगती है जैसे हर देखने वाले तक पहुंच रही हो, मानो वो अपना ये प्यारा सा रहस्य सबके साथ बांट रहे हों। तो इस पूरे शानदार विश्लेषण के बाद जहन में एक सवाल जरूर आता है, दिव्यता और कहां-कहां सबसे छोटी और अप्रत्याशित मित्रताओं में छुपी हो सकती है। ये कथा हमें सिखाती है कि दिव्यता सिर्फ भव्यता में नहीं, बल्कि मासूमियत और छोटे जीवों के प्रति करुणा में भी बसती है। उम्मीद है पौराणिक लोक कथाओं का ये ज्ञानवर्धक और रोचक सफर आप सबको पसंद आया होगा। सोचने पर मजबूर करने वाले इस सुंदर सवाल के साथ आज की इस यात्रा को यहीं विराम देते हैं।